आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर अभ्यर्थी जो कंफ्यूजन में चल रहे हैं, जो उनका क्वेरी था, जो कमेंट कर रहे थे, उन सभी पर चर्चा करेंगे नवीन सर से। सबसे पहले बता दें, अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जिला आवंटन कैसे किया जाता है। बहुत सारे टॉपर हैं जिनको जो जिला मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है सर। दूसरा बात ये बता दें, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग कराने हम जाएंगे तो कहां जाएंगे। तीसरा प्रश्न ये आ रहा है कि सर मेरा मार्क्स ज्यादा है फिर भी नहीं आया है, सर दोनों मार्क्स यदि बराबर है तो टाई ब्रेकर का क्या उपाय है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें संख्या ज्यादा है फिर भी रिजल्ट उससे कम आया है, उसका क्या हो सकता है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी इस तरह का लगभग 20 से 25 और प्रश्न है, यानी आपका एक ए से लेकर जेड तक का जो प्रश्न था, इस वीडियो को देखिएगा तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी एक क्या कारण हो सकता है, पहला प्रश्न, जो 6 to 8 वाले एसएसटी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 9 10th वाले एसएसटी का रिजल्ट नहीं आया, उनको यदि कल ही से कराना है तो कैसे कराएंगे सर, कैसे क्या हो सकता है? हमको जो लगता है कि रिजल्ट अब तक जारी कर देना चाहिए था। अगर अभी तक जारी नहीं की गई है तो निश्चित रूप से आज रिजल्ट दिया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इस कारण से भी विलंब हो सकता है कि जैसे आप देखेंगे कि लास्ट मोमेंट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो बदलाव किया गया, हजारों छात्र को इस मामले में दिक्कत रही कि उन्होंने अपना मोबाइल या डिस्टेंस बना लिए थे, उनको लास्ट मोमेंट में पता ही नहीं चला, जिसके कारण उन्होंने कॉम्बिनेशन गलत भरा। पॉलिटी पहले भर दिया, हिस्ट्री बाद में भरा, जबकि हिस्ट्री पहले भरना था, पॉलिटी बाद में भरना था। इसी तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन में उन्होंने गलती किया है। तो हो सकता है कि आयोग यहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रही हो कि आखिर इन छात्रों के साथ हमारा न्याय कैसे होगा। तो मैं भी ये मेरा अपना तर्क है, और निश्चित रूप से इन छात्रों के साथ उचित न्याय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन छात्रों की गलती हम तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट में ये प्रयोग किए हैं जिसके कारण छात्र को परेशानी बढ़ी है। ऐसे हजारों छात्र हैं, हजारों छात्र हैं। क्या क्या कागजात होना चाहिए, क्या जिसके पास कैंसिल चेक नहीं है, क्या जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, क्या किसी के पास आधार कार्ड लिंक नहीं है, सब पर चर्चा करेंगे। यानी आपके मन में जितना कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो एक चीज और है जो हम कहना चाहते हैं, आपने वो सवाल नहीं किया, कि आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी के वजह से 9 10th में साइंस और मैथ सब्जेक्ट वाले काफी परेशान चल रहे हैं। कम से कम 20 बच्चे हमको फोन किए और समझिए कि इतना ज्यादा परेशान है, रो रहे हैं बहुत ज्यादा, कि उन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में फिजिक्स और मैथ रहा है, गलती से उन्होंने साइंस चूज कर लिया। फिजिक्स ऑनर्स है, किसी से पूछा क्या हमको रखना है, उनको साइंस बता दिया गया, तो फिर उन्होंने साइंस पेपर रख लिया, साइंस से पास भी कर गया, आज रिजल्ट भी हो गया। 10,000 प्लस ऐसे छात्र हैं और हजारों ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट हुआ है। इसका साइंस पर के रिजल्ट पर आगे चल करके खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के छात्र बहुत पास कर गए हैं। अब सवाल उठती है कि अब आयोग यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है। तो जो पिछली बार भी हमने देखा है कि आयोग इस मामले में एकदम स्ट्रिक्ट है कि आपका कॉम्बिनेशन आपने गलत क्यों चुना, उसमें हाँ ये आपको समझना है। तो अब उन छात्रों के साथ सही में आप समझ सकते हैं कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, गलत कॉम्बिनेशन चूज हो गया, इस स्पष्ट नहीं, बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं होने के कारण, तो उन छात्रों का क्या क्या बीती होगी उन छात्रों पर। जी सर, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं जैसे रिजल्ट दिया जा रहा है तुरंत जिला आवंटन कर दिया जा रहा है, वहीं पे बता दिया जा रहा है, वो काउंसलिंग में कहां जाएंगे, उनके मन में ये प्रश्न चल रहा है। जैसे देखिए, काउंसलिंग उनका जिला मुख्यालय में ही है, जैसा कि पेपर में भी आज देखे होंगे, न्यूज पेपर में, तो वहां दे दिया गया कि बीपीएससी की वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर और एनआईसी की वेबसाइट पर इसका डिटेल ब्यौरा दिया गया है कि जो जिला आपको आवंटित किया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उस जिला मुख्यालय में ही आपका काउंसलिंग होना है, हाँ निर्धारित होना है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का भी दे दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं लगता है कि बोलने की जरूरत है, क्योंकि जो भी एग्जामिनी पास है उनको सब पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लेके जाना है, कैसे अपलोड डाउनलोड करके वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। तो हम सीधा मोटा मोटी ये कहना चाहते हैं कि 3 प्रति उसका आपका होना चाहिए। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड जो आपका है उसका एक अलग फाइल बना लें, उसके बाद 2 फाइल और अलग बनाएं जिसमें कि उसकी छाया प्रति, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति जो आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से,
वाटर मार्क वाला, उसका 2 प्रति अलग से आप बना लें, और साथ में जितना फोटोग्राफ 2 या 3 फोटोग्राफ कहा गया है, तो वो फोटोग्राफ सब एक क्रम में सजा लें, और एक सादा पेपर पर पूरा डिटेल उसमें आप अपना लिख लें, नेम लिख लें, किस क्लास के लिए हुआ है वगैरह वगैरह, जितना डिटेल इंफॉर्मेशन है वो नोट करके, तो वहां आपको काउंसलिंग कराने में आपको सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको बोला गया है कि कैंसिल चेक के बारे में बोला गया है, एक कैंसिल चेक ले जाना है, और इस बार ऐसा इसलिए किया जा रहा है, सुन रहे हैं कि काउंसलिंग के टाइम में ही प्रान नंबर जो आपका होता है उसी समय आपको मिल जाएगा, प्रान नंबर ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा कैंसिल चेक के अलावा आप देख रहे होंगे कि ये बोला जा रहा है कि मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना चाहिए, आज जिन स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, आप आधार सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। 72 घंटे का समय मैक्सिमम लगता है, वो आपका लिंक हो जाता है। और खुदा ने खास्ते अगर लिंक नहीं भी होगा तो वहां कुछ ना कुछ इसका उपाय निश्चित रूप से निकाला जाएगा, इसको लेके बाहर नहीं किया जाएगा। और अभी तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पैन कार्ड तक नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं पैन कार्ड नहीं है, तो निसंदेह वहां पर इसका भी कुछ ऑप्शन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पैन कार्ड बनने में आपका 15 दिन का समय निश्चित रूप से लगता है। और बहुत का है कि बैंक में अकाउंट नहीं है जो कैंसिल चेक लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक अकाउंट जो संबंधित बैंक में बोला जा रहा है, एसबीआई या जो भी बैंक में बोला जा रहा है, उससे रिलेटेड आप अकाउंट खुलवा लें। चेक कई बैंकों में डायरेक्ट निर्गत की जाती है, कई में आपका समय लगता है, तो ये सब चीज तत्काल वहां मैनेज होगा, इसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ओरिजिनल नहीं, मूल प्रमाण पत्र उस समय नहीं आया था, उन्होंने प्रोविजनल अपलोड किया है, तो जो अपलोड आपने किया है उसका ओरिजिनल कॉपी आप जरूर निकाल करके ले जाएंगे। और अगर संभव होगा तो अगर मूल प्रमाण पत्र अगर आप निकाल लिए होंगे या निकाल लेंगे, तो उसका भी प्रति अपने पास रख लेंगे, साथ में उसका भी प्रति रख लेंगे। सर कभी बहुत सारे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, आप भी देखे हुए, कट ऑफ आप लगातार देख रहे थे, पहले भी एनालिसिस कर रहे थे, महिला और पुरुष में कभी कभी अंतर ही नहीं है। कभी कभी देखा जा रहा है महिला बोल रहे हैं कि मेरा ही ज्यादा आ गया, मेरा ही कम हो गया, 1 अंक कम हो गया, मुझे आरक्षण है, ये सब ये संभव है या कहीं कुछ इस पर संदेह है? इसमें तो आप समझिए कि 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसा रहा है जिसमें ये परिस्थितियां देखने को मिली है कि कैटेगरी के कुछ कैटेगरी में जो कट ऑफ डाला गया है, मेल और फीमेल का 100% बराबर है, बीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, फिर ईबीसी में है, बराबर कट ऑफ, जो कि मेरे ख्याल से वो कदापि संभव नहीं है। कहीं ना कहीं टेक्निकली वहां पर गलती हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 to 5, 6 to 8 में मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक उसमें 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए स्पेशल, तो किसी भी सूरत में वो कैसे बराबर हो सकता है। और जब टीजीटी पीजीटी की बातें आती है तो वहां 35% महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही है कि क्या कारण हो सकता है कि दोनों का बराबर होने का। हमको लगता है कि जरूर कहीं न कहीं टेक्निकल फॉल्ट यहाँ पर है, त्रुटि कुछ न कुछ है, जिसके वजह से इस तरह से निर्गत किया गया है। हो सकता है कि इसको आगे चल करके कुछ इसमें सुधार करे या सुधार की गुंजाइश। पुरुष वर्ग में तो, मेल में तो ऐसा जो दिया गया है में भी वो सही होगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का बराबर नहीं होगा, उसका और वहां डाउन हो सकता है। और अगर डाउन होता है फिर भारी उथल पुथल होगा और महिला कैंडिडेट अंदर आ सकती हैं, तो ये अस्पष्टता, इस बातों की अस्पष्टता कहीं ना कहीं आयोग को करनी होगी, नहीं तो स्टूडेंट के नजर में जरूर संदेह बना रहेगा कि गड़बड़ी कहां पर है। सर टाई ब्रेकर को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा अंक बराबर है, क्या भविष्य में मेरा मौका मिल सकता है, सप्लीमेंट्री में हम जा सकते हैं या अभी मिल सकता है, इसको लेकर? नहीं, 110% ये बातें कंफर्म है कि जिनका भी टाई ब्रेकर में मामला फंसा है, और बहुत सारे अभ्यर्थी का फंसा है इक्वल मार्क्स के कारण, तो निसंदेह उनको मौका मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 to 8 का मैक्सिमम सीट वैकेंट होगा, 1 to 5 का वैकेंट होगा, 9, 10th का सीट वैकेंट होगा, क्योंकि कॉमन अभ्यर्थी जो 11, 12 में है वहां रिजल्ट होगा ही होगा, 9, 10th में रिजल्ट होगा ही होगा, कॉमन अभ्यर्थी, तो वो जो सीट वैकेंट होगा तो वो टाई ब्रेकर में फिर आगे चल करके मौका मिलना है। तो उस परिस्थिति में जो भी इक्वल कैंडिडेट होंगे उनको मौका मिलेगा, मे बी कि कुछ आपका डाउन भी होगा कट ऑफ, उसके अलावे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का उद्धार हो सकता है। तो यही है कि तत्काल धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। वैसे अभ्यर्थी को हम समझ सकते हैं, छात्रों के दर्द को, कि एक एक दिन काटना अभी जब रिजल्ट के इंतजार में कितना कठिन होता है। हजारों कॉल्स लगातार आते रहती है, एक मन में वो आपको की स्थिति बनी रहती है कि सर मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, क्योंकि कैरियर का सवाल है और इस कैरियर के लेकर कितना स्टूडेंट परेशान हुए हैं, दिन रात एक किए हैं, तो ये प्रश्न बिल्कुल भी वाजिब है। वाजिब है। सर जिस तरीका से मान लीजिए अभी तक जो रिजल्ट दिया गया है, किसी का 3 में
किसी को देखिएगा तो और आने वाला है उसमें भी हो सकता है। तो क्या वो काउंसलिंग कराएंगे तो तीनों चारों में कराएंगे या एक जगह कराएंगे, क्या है इस पर कुछ क्लियर हुआ है? जैसे कि मेरा मानना है जी। और कुछ कैंडिडेट जिसका दोनों जगह रिजल्ट हुआ है 6 to 8 9 10th, तो उसके एडमिट कार्ड भी जो जारी किए गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो समान डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया है एक और समान डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, और काउंसलिंग उनको एक ही जगह कराना होगा अपर लेवल में, हमको जैसा समझ में आ रहा है। जैसे अगर किसी का 11th-12th में भी आ गया, नीचे में आ गया, तो तीनों जगह काउंसलिंग का बात ही नहीं है और यही प्रोसेस होना भी चाहिए और इसी से मैक्सिमम छात्रों का भी उत्थान हो सकता है, उद्धार हो सकता है, भलाई हो सकती है, 10,000 प्लस रिजल्ट एडजस्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से वो आपको कुछ देर में और क्लियर हो जाएगा ये मामला, कल शाम जब तक कराएंगे में, तो हाँ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यही प्रोसेस किया गया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट से भी हमने इस मामले में बात किया है, तो उनका कहना है कि एक ही जगह हम लोगों को काउंसलिंग कराना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये वेट कर रहे हैं, जैसे अभी उर्दू में चले जाए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है अरबी कोगरा में कि वहां पुरुष से भी महिला का कट ऑफ है। ये अभ्यर्थी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कट ऑफ भी देखे होगा। ये संभव है या नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पर भी त्रुटि वाली ही बात होगी कि पुरुष से ज्यादा कट ऑफ महिला का, जबकि रिजर्वेशन स्पेशल इन लोगों को दिया गया है, तो ये हमको सही प्रतीत नहीं होता है। हाँ, ये कुछ और मिस्टेक हो सकता हाँ है। कुछ और मामला इसमें है, जैसे कि संस्कृत को लेकर के कुछ मामला है, उर्दू को लेकर के कुछ मामला है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जितना add हुआ। एक्सटेंडेड वैकेंसी था, जितना ऐड किया गया था और उससे कई गुना कम रिजल्ट दिया गया। संस्कृत में तो उर्दू में तो यहाँ तक था कि जितनी वैकेंसी बिना ऐड का था तो उससे भी कम रिजल्ट, 1200 कुछ रिजल्ट मात्र दिया गया। तो आखिर वो जो सीट बचा हुआ है उसका क्या, आखिर कम रिजल्ट देने का क्या कारण है? स्टूडेंट पूरा नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या कारण है? ये जांच का विषय है। तो ऐसे भी कई मामलात हैं और एक दो स्टूडेंट अपना डिटेल भी हमको भेजे हुए हैं कि 10 नंबर उनका कट ऑफ से ज्यादा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो तो जांच का विषय है कि मार्कशीट वगैरह में कोई हाँ, अब वो देखना हमको है, अभी हम जांच उसका नहीं कर पाए हैं, आखिर क्या कारण इसका हो सकता है। तो इस हड़बड़ाहट में ये जो सरकार का हड़बड़ी है रिकॉर्ड बनाने का, इतने कम समय में हम इतना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इस हड़बड़ी में गड़बड़ी तो दिख रही है बहुत जगहों पर, और कितनी गड़बड़ियां हैं ये कुछ दिनों के बाद 100% आपको पता चल पाएगा। क्या कहिएगा जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं या जो अभी 1-2 अंक से पिछड़ गए हैं, वो उम्मीद में है कि मेरा हो जाए। कुछ लोग अभी से ये मान लिए कि अब नहीं होने वाला है, अब हम बीपीएससी टीआरई 3 में ही लग जाते हैं। इन सारे चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी मोर देन 50% रिजल्ट नहीं आया है अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आज से कल तक में, क्योंकि कुछ रिजल्ट में भी आज से लगता है बढ़ जाएगा, आज सब दिया तो जाएगा, कैसे जाएंगे? तो वही बात तो अभी क्लियर होना है। जिसका आज शाम तक रिजल्ट ही आएगा, अगर मान लीजिए कि बक्सर का स्टूडेंट है, उसको अगर पूर्णिया अलॉट कर दिया गया है या किशनगंज अलॉट कर दिया गया है और आपको 9:30 बजे काउंसलिंग में सुबह सुबह पहुंचना है, कैसे पहुंच पाएंगे? ये तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब या शिक्षा विभाग इस बात को तय करेगी कि इतना जो ना आपने हड़बड़ी में सारा शेड्यूल बनाया है, इस शेड्यूल के कारण कितने छात्रों को परेशानी हो रही है, ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीच में गैप देते तो क्या परेशानी थी, ये बातें हमको समझ में नहीं आ रही है। और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का जहां तक सवाल है, तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखेंगे, अभी आप साइंस के टॉपर को देखिए, उनको अपना जिला नहीं आवंटित हुआ है। और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जनरल में, रिजर्व कैटेगरी में है, जनरल में जाकर रिजल्ट हुआ है, लेकिन उसको चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया है। तो ये थोड़ा क्या पैमाना होता है? चॉइस पैमाना हमको समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस पर टिप्पणी शायद चेयरमैन सर भी किए थे इस बात पर, लेकिन उनकी बातों की इस मामले से स्पष्टता नहीं साबित हो पा रही है कि आधार क्या है इसका जिला आवंटन का। सर इस सबसे इतर इतना कम समय में, सर ये एक चैलेंजेज काम था और कम समय में इस तरीका से, जिस तरीका से एक दिन में 80 प्रकार से बताए थे कि 80 तरह का रिजल्ट, सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट देना है, सबका अलग अलग करना है, सब कुछ कर पाना संभव? सर कुछ तो मेहनत किए हैं सर। नहीं, बहुत मेहनत की है, ये मामूली मेहनत नहीं हुआ और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हुआ है। तो टेक्नोलॉजी फेल नहीं करेगी तो इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कई जगह आप देख रहे हैं ये जो उथल पुथल है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वजह तो है जिसके वजह से मेल फीमेल का बराबर या फीमेल का ज्यादा हो जा रहा है मेल से। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का जहां तक सवाल है, तो
कट ऑफ जैसे हिंदी का रहा जी। 89 कट ऑफ चला गया, कुछ पेपर में और ज्यादा कट ऑफ चला गया, बाकी कुछ पेपर में कट ऑफ डाउन हुआ। तो क्वेश्चन का लेवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। हिंदी में पहले जैसे 80 क्वेश्चन पूछा गया तो 70-72 तक स्टूडेंट सिर्फ हिंदी में 80 में से लाए हैं। तो स्वाभाविक है कि बाकी 40 में भी अच्छा खासा मार्क्स आया होगा, तो इस कारण से प्रभावित है। साइंस का क्वेश्चन टफ था तो उसका कट ऑफ डाउन गया। तो हमने तो जो प्रिडिक्शन लगाने का काम किया तो हिंदी पर कहीं ना कहीं सही तरीके से लगता है कि नहीं गौर कर पाए, लेकिन बाकी पेपर में तो लगभग आपका उसी रेंज में जा रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि एक क्या प्रिडिक्शन जो था इतने दिनों का तो उसी लेवल में रहना है। हाँ, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा 11-12 पे यानी से पेपर 2 पर। उसका कट ऑफ निश्चित रूप से एक सीमित दायरे में रहने की संभावना है। जी। और आज सबसे बड़ा है कि मैथ का रिजल्ट आना है, जी। तो एसएसटी का रिजल्ट आना है, तो जिसमें कि मैक्सिमम कैंडिडेट है, दोनों में मैक्सिमम कैंडिडेट है। तो धड़कन बढ़ी हुई है छात्रों की, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं। 83, 83, 84 भी लाए हुए हैं, वो भी बार बार फोन करके परेशान है। लेकिन हमको लगता है कि जो लिमिट है जनरल कैंडिडेट का 9th-10th मैथ में 82 से 85 का हमने कट ऑफ तय किया है, फिर उसी तरीके से कैटेगरी बाय कैटेगरी गिरावट आया है, तो हम मेरे ख्याल से लगभग उसी रेंज में रहने की संभावना है। सोशल साइंस में भी लगभग 82 से 85 का ही उसमें एक कट ऑफ हमने तय किया था, कैटेगरी बाय कैटेगरी फिर जो अंतर थी तो उसका भी उसी दायरे में रहने की संभावना है। तो जल्द ही ये बातें, आज तो क्लियर सारी बातें हो ही जाएगी, दूध की दूध पानी के पानी। लेकिन कट ऑफ जब भी होता है तो वो अनुमानित ही होती है, इस बात को भी समझना है। कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता देगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो बता रहे हैं वो 100% आपका सही ही होगा। ये आपका एक्सपीरियंस कहता है, एक्सपीरियंस के आधार पर आप मैक्सिमम सही कर पाते हैं। जो भी अभ्यर्थी लगभग 40 से 50 प्रश्न किए थे, जो जो उनके मन में समस्या चल रहा था, डाउट लग रहा था, सभी प्रश्न को शामिल किए। एक और सर क्या कहिए? नहीं, हम लास्ट में स्पेशली उन छात्रों के साथ मेरी खासा सहानुभूति है कि जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो उनको फिर से हम दोबारा कहना चाहते हैं, हर वीडियो में लगभग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कमी तो जरूर रहा है जिस वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है। कई छात्र से आप बात करेंगे तो वो छात्र बोलेंगे कि 4-5 क्वेश्चन हमने ऐसा गलत किया कि जो कि जानते हुए गलती हो गई। तो आप समझ रहे हैं ये कंपटीशन है, यहाँ पर एक गलती का भी एक गलत भी, हाँ बिल्कुल, माफी की गुंजाइश नहीं है। एक गलती आपको दौड़ से बाहर कर सकती है, इस बात को समझना है। तो जो भी आपकी कमियां रही जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, उस कमियों को सुधार करके टीआरई 3.0 अगस्त में होना है। अभी स्टेट का फॉर्म भराया गया है, तो निश्चित रूप से आपको आगे के लिए लग जाना चाहिए और बेहतर तैयारी के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होना चाहिए। अगर आपने पहले क्लास किया होगा मेंटेन करिए, अगर नया क्लास भी करना चाहते हैं तो मैथ का तो आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, बाकी 5 तारीख से लगभग हर सब्जेक्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, ऑनलाइन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, ऑफलाइन हमारा 3-4 सेंटर पटना में है, तो आप देख लेना। अगर जरूरत महसूस हो तो कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और बता दें, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, और कोई प्रश्न मन में हो शिक्षक अभ्यर्थी को तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर किसी इंटरव्यू में शामिल करूंगा।